आपका दिमाग जिसकी कल्पना करता है, यकीन जानिए वह चीज़ आप हासिल कर सकते हो। क्योंकि आप किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हो तो कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई रास्ता तो है उस चीज़ को हासिल करने का। और जो कल्पना आप कर रहे हो वो चीज़ पहले भी लोगों ने हासिल की है। तो किन रास्तों से की है, किस ज़रिए की है, बस मेहनत कीजिए, उस पर काम कीजिए अनवरत धैर्य के साथ। यकीनन आपकी कल्पना है जो मूर्त रूप है, जो साकार रूप है, जो ले सकती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो प्रश्नोत्तरी की टेस्ट सीरीज हमने प्रारंभ की है। आज उसके हम जो 50 लगाने जा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे करते करते आज हम अर्धशतक तक है जो आ गए हैं। यही तरीका होता है सफलता का। आप छोटे छोटे गोल सेट करते चलिए, एक एक, दो दो, दो दो, तीन तीन, चार चार टॉपिक पढ़ते चलिए, धीरे धीरे करते सारा पाठ्यक्रम है जो हो जाता है। एक साथ सारा कुछ ही पढ़ लूँ मैं, इस तरीके से हैं जो चीज़ें हासिल नहीं होती। तो इस साइकोलॉजी को थोड़ा समझिए। आप छोटे छोटे गोल बना के चलिए, बड़ा गोल ऑटोमेटिकली है जो अचीव हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 8300 से अधिक लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता है जो रहता हूँ। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। और जल्दी ही यानी कि कल या परसों तक जो स्नातकोत्तर फर्स्ट ग्रेड वाले जो साथी हैं मेरे, फर्स्ट ग्रेड वाले जो हैं, उनका जो स्नातकोत्तर वाला मैटर है, जिसके अंदर जो सिद्धांत हो गए, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, काव्य हेतु, काव्य गुण, लक्षण, प्रयोजन वगैरह, माफ़ कीजिए काव्य हेतु गुण नहीं, काव्य हेतु, लक्षण और प्रयोजन वगैरह, मनोविश्लेषणवाद, इन सब की PDF है जो कंटेंट है एक जगह व्यवस्थित करके एक बुक फॉर्मेट में, ई-बुक फॉर्मेट में तैयार कर रहा हूँ। तो वो आपको परसों तक बता दिया जाएगा किस प्रकार से आपको है जो मिलेगा, सारे जो 10-11 टॉपिक है स्नातकोत्तर वाले। ठीक है, चलिए पहला सवाल है आज के इस वीडियो में। निम्नलिखित रचनाओं एवं रचनाकारों को सही सुमेलित कीजिए। वीडियो को रोक के आप सही सुमेलित करके कमेंट कर सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पर सही सुमेलन हो जाएगा हमारा क्या, जो काव्य प्रकाश रचना है, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? चिंतामणि साहब। काव्य प्रकाश के कौन हो जाएंगे? चिंतामणि साहब। रसराज है, रसराज के हो जाएंगे अपने कौन? मतीराम साहब। रसराज के रचनाकार कौन है? मतीराम। ठीक है। रस विलास की बात करें तो रस विलास के कौन हैं? देव। ये बिल्कुल सही सुमेलित है, रस विलास के कवि देव। रस सारांश की बात आए, रस सारांश के कौन हो जाएंगे अपने? भिखारीदास साहब। रस सारांश के कौन हो जाएंगे? भिखारीदास साहब। ठीक है। और रस प्रबोध फिर बच गया कौन? रसलीन। रस प्रबोध के लिए कौन बच गया? रसलीन। ठीक है, इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा। तो काव्य प्रकाश चिंतामणि, रसराज मतीराम, रस विलास देव, रस सारांश भिखारीदास और रस प्रबोध रसलीन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इस प्रकार से है कंप्लीट दोहा। तो मेरी भवबाधा हरो, ये दोहा निम्न में से किस कवि का है? बिहारी का, रहीम, कबीर, रस खान। तो किन का है? बिहारी साहब का है। कई बार पूछा गया कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। और यहाँ पर इसके अंदर अलंकार भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है, यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का ये जो कथन है ये किस कवि के संबंध में है? कबीर साहब के, तुलसी के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के, या फिर घनानंद साहब के? तो यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा का जैसा अचूक अधिकार इनका था भाषा पर, वैसा और किसी कवि का नहीं। तो ये कहते हैं शुक्ल साहब घनानंद के विषय में।
ठीक है, किसके विषय में? घनानंद के विषय में। ठीक है, अगला सवाल देखिए साथियों, मेरा प्रयास है बहुत अच्छे से कंटेंट आपको उपलब्ध करवाने का, और वही कंटेंट उपलब्ध करवाने का जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाता रहा है। ग्रेड फर्स्ट मतलब जितने भी टॉपिक करवा रहा हूँ, ग्रेड फर्स्ट के लिए भी जो स्नातकोत्तर वाले मैंने करवाए, यकीन जानिए आपको सारे सवाल वहीं से हैं जो मिल जाएंगे। तो आप भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि और साथी, अब एक देखने वाला साथी एक बंदे को भी शेयर करेगा तो वो जुड़ेगा, और अपना चैनल, अपना ये परिवार भी आगे बढ़ेगा, और उनकी भी मदद हो पाएगी। लाइक किया करें, कमेंट भी करके बताया करें आपको। अगला सवाल है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं, और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में है जो कही है? बताइए साहब। मतीराम देव, महाराज जसवंत सिंह, या फिर पद्माकर? तो उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा भूषण ग्रंथ से भी आप उत्तर निकाल सकते थे। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, महाराज जसवंत सिंह। महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है, और जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के कौन से दूसरे पुत्र थे, द्वितीय नंबर के। और भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का एक पाठ्य ग्रंथ है। इनकी और कृतियों की बात करें हम तो सिद्धांत बोध हो जाएगी, और हम बात करें अनुभव प्रकाश आती है इनकी, अनुभव प्रकाश सिद्धांत सार, माफ़ कीजिए, अनुभव प्रकाश सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास सिद्धांत, इस तरह की आनंद विलास, सिद्धांत बोध, ये इनकी रचनाएं हैं। सिद्धांत बोध, आनंद विलास, अपरोक्ष सिद्धांत और अनुभव प्रकाश सिद्धांत सार, ये इस प्रकार की इनकी रचनाएं और भाषा भूषण, ये है जो विशेष रचनाएं। तो ये कई बार पूछी जा सकती है, बाकी इनमें तो उतना कुछ है नहीं। ठीक है, हम और मतीराम की रचनाओं की अगर बात करें, यहीं पर मतीराम की रचनाओं की बात करें तो मतीराम की तो आपको पता है, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, रसराज, अभी बात की थी हमने, अलंकार पंचाशिका, इसको ध्यान में रखना, वृत्त कौमुदी, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, इन दोनों को ध्यान में रखना मतीराम के विषय में। ठीक है बात। चलिए अगला अपना सवाल है, भाषा की समाज शक्ति, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी ने, चिंतामणि ने, भूषण ने, या फिर घनानंद ने? तो इस समाहार शक्ति वाला कई बार सवाल पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा बिहारी महोदय। कौन? बिहारी महोदय। वहीं जो इनका ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ कौन सा? बिहारी सतसई। ठीक है, और जो चिंतामणि और भूषण है, चिंतामणि और जो भूषण है, दोनों कौन से कवि हैं? रीतिबद्ध हैं, रीति सिद्ध हैं, या रीति मुक्त हैं? या आप कमेंट करके है जो बताना, चिंतामणि और भूषण के विषय में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? ठाकुर, भिखारी दास, चिंतामणि, या द्विजदेव? बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। पंक्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? रचयिता कौन हो जाएंगे? ए, ठाकुर साहब। कौन हो जाएंगे? ठाकुर साहब। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, या इनमें से कौन सा सुमेलित है? रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित है। चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रस रहस्य, भूषण अंग दर्पण, रसलीन, शिवभावनी। तो पहले मैंने जो सवाल बताया, अगर उनको ध्यान से सुना तो इसका सही जोड़ा आप बता दोगे। तो कौन सा सही जोड़ा है इसमें?
उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? चिंतामणि काव्य प्रकाश, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। मतीराम साहब की तो कौन सी थी? रसराज हमने बात की थी। ठीक है। और अंग दर्पण भूषण की नहीं है, भूषण की अपने कौन सी है? शिवा बावनी है। ठीक है। रसलीन साहब का ये यहाँ पर है शिवा बावनी, तो रसलीन साहब की क्या है? ऊपर हमने बात की थी, रसलीन साहब की कौन सी है? रस प्रबोध, रस प्रबोध। ठीक, इस प्रकार से होगा ये यहाँ पर जोड़ा सही है पहला, तो बाकी मैंने आपको बता ही दिए। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात था? रीतिकाल का कौन सा कवि था जो प्रकृति वर्णन करने के लिए विख्यात था? घनानंद, मतीराम, सेनापति, ग्वाल, बताइए। तो क्या उत्तर हो जाएगा? सी। सेनापति जो था, रीतिकाल का सुप्रसिद्ध कवि सेनापति, ये प्रकृति चित्रण के लिए क्या था? विख्यात था, प्रसिद्ध था। वहीं आचार्य शुक्ल के शब्दों में ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और कवि किसी श्रृंगारी कवि ने है जो नहीं किया, इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ठीक है। और कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इनके दो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं सेनापति के। कौन कौन से? एक तो है अपने कवित रत्नाकर, कई बार पूछा जाता है कवित रत्नाकर, और एक है काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम। बाकी शुक्ल साहब का इनके विषय में जो कथन है वो वापस सुन लीजिए। क्या? ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। क्या? ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ये कथन शुक्ल का है इनके विषय में, सेनापति के विषय में, नोट कर लीजिएगा आप। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी, विज्ञान गीता। बता दो कि पहले वाले बहुत सवालों में मैंने इसको रिपीट किया है। उत्तर हो जाएगा अनेकार्थ मंजरी। तो अनेकार्थ मंजरी केशवदास की नहीं, तो अनेकार्थ मंजरी किसकी है? तो अनेकार्थ मंजरी पहले भी मैंने पूछा था, यह है नंददास साहब की, पहला अलग तरीके से पूछा था। अनेकार्थ मंजरी किसकी है? नंददास की। नंददास की और रचनाएं कौन सी है? रस मंजरी और श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। ये सभी किनकी है? नंददास साहब की है जो रचनाएं। अब केशवदास की यहाँ पर बात आई है, कृति इनकी पूछिए कौन से नहीं है, तो बाकी तो है ही। केशवदास की रचनाओं में रसिक प्रिया हो जाएगा, रामचंद्रिका हो जाएगा, कवि प्रिया हो जाएगा, और रतन बावनी, नक्शिक, छंदमाल, जहांगीर जसचंद्रिका को याद रखिएगा, जहांगीर जसचंद्रिका को, विज्ञान गीता को भी याद रखिएगा। विज्ञान गीता को लेकर अलग से कई बार सवाल पूछा गया है। विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका भी, और वीर सिंह देवचरित भी पूछा गया कई बार। वीर सिंह देवचरित भी, ये रचना भी पूछी गई किसकी है साहब? तो ये सब क्या है? केशवदास की कृतियां हैं। ठीक है गुरुजी, आ गई बात समझ में? आ गई तो फिर चलिए अगला सवाल। अच्छा सवाल है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। देखो परीक्षा में आरोही और अवरोही क्रम पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते हो। आरोही क्रम पूछे आपको तो बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही पूछे तो घटते हुए क्रम में। अब यहाँ पर जीवन काल का इनका सही आरोही क्रम पूछा है तो आपको, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से, मतलब बढ़ता हुआ क्रम ये है। ठीक है, 4 3 2 1 ये अवरोही हो जाएगा। 1 2 3 4। तो बताइए बढ़ते हुए क्रम में कौन सा विकल्प है जो जीवन काल की दृष्टि से कवियों का सही है? वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा उत्तर? डी। अब गुरुजी डी कैसे हो गया, तो चलो बताता हूँ। बिहारी की मैं बात करूँ तो बिहारी का समय क्या मिलता है?
1595। भूषण का क्या मिलता है 1613, ठीक है। और मतीराम का क्या मिलता है 1617 मिलता है। और देव का मिलता है 1673। तो देखिए 1595, 1613, 1617, 1673 बढ़ते हुए क्रम में है ना ये, इस प्रकार से, ठीक है। ये आरोही क्रम है जो हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है। ललित ललाम रचना के रचनाकार है जो कौन है वो कमेंट करके बताओ साहब। केशवदास, भिखारीदास, मतीराम या कृपाराम। तो ललित ललाम के कौन हो जाएंगे बताओ देखें। ललित ललाम के हो जाएंगे साहब मतीराम जी। कौन हो जाएंगे मतीराम जी। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। मतीराम जी की और रचनाएं आप देख लीजिए कौन कौन सी हो जाएगी, नोट कर लीजिए आप। एक तो हो जाएगी रसराज, और बात करें तो ललित ललाम तो यहाँ पर आई गई। अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका, और लिख लीजिए आप फूल मंजरी। फूल मंजरी दे के, मंजरी नाम दे के आप नंदास मत टिका देना। फूल मंजरी, साहित्य सार, वृत्त कौमुदी, वृत्त कौमुदी, ठीक है। ये इनकी उनमें भी विशेष तौर से रसराज, ललित ललाम, ये है जो वृत्त कौमुदी, ये है जो प्रमुख रूप से पूछी जाती है। केशवदास की रचनाओं में बात करें तो पहले मैंने बता ही दिया था। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रत्न भावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक, छंदमाल, ये सारी की सारी हो जाएगी। पीछे कौन बचे, भिखारी जी बचे, भिखारीदास साहब। तो इनमें आता है एक नामकोश, नाम या इसे शब्द नाम कोश भी आता है, इसका दूसरा नाम शब्द नाम कोश, ये भी देखने को मिलता है। रस सारांश, भिखारी जी में रस सारांश ध्यान रखिएगा। और छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय, काव्य निर्णय को ध्यान रखिएगा। भिखारी जी की रचनाओं में काव्य निर्णय को ध्यान में रखिएगा। श्रृंगार निर्णय, ये भी ध्यान में रखिएगा। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय किनकी है, भिखारीदास साहब की। विष्णु पुराण भाषा और अमरकोश, ठीक है। और कृपाराम जी के काव्य में एकमात्र काव्य हित तरंगिणी है जो देखने को मिलता है कृपाराम जी, ठीक है। चलिए, ये थे आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अच्छा लगा वीडियो तो अब लाइक करें आप, और दोस्तों को भी दिखाना चाहते हैं तो शेयर करिए ज़रूर। एक एक बंदा देखने वाला ज़रूर शेयर करें ताकि एक एक साथी भी जुड़ेगा तो अच्छी बात है। और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सूचना सवाल डालता रहता हूँ। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 8300 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। पढ़ाई को लेकर अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़, यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। अपना प्रयास करूँगा जवाब देने का। आदि की आवाज़, यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं आदि की आवाज़। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर भी अपना प्यार दीजिए और वीडियोस देखिए, यकीनन कुछ नया सीखने को मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।